ज्ञानतिमिरन्दस्या चक्षुर्मिलितं नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन तस्मै स्वयं वन्दे वंशगुरो श्रीयुतापदगुरुं वैष्णवांश च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधितं हरिहरसहितं विष्णुचैतन्यम् श्रीराधा कृष्णपादान् सैवदयिता श्रीस्वाध्यायवितराश नमो श्रीपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधिनाथ नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार्ये निर्विशेषशुद्धवादिकाष्ठाकुलेश्वर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत वेदांत श्रीवासदि गौर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गोविंद लीलामृत श्री कृष्ण स्वामी ये 17वां सर्ग हम पढ़ेंगे आज। अनंतर श्री राधा द्वारा प्रेरित होकर के वृंदा देवी ने शुक को खिला पिलाकर स्वस्थ किया। तो सभी भगवान की कथा को सुनकर, भगवान की रूप माधुरी को सुन करके, भगवान के प्रत्येक अंग का वर्णन सुन करके सब एकदम से अचित से हो गए, मतलब आनंद में अचित हो गए। तो फिर इसके बाद श्रीमती राधा रानी ने शुक आदि जो भी गण थे उनको खिला पिलाकर स्वस्थ किया। स्वस्थ होने पर उन्होंने पुनः श्री कृष्ण के गुणों का गुणगान करने का आदेश दिया। तब सभा को आनंद हुआ और सुख सारिका सहित कहने लगा। तो सुख सारिका बोलने लगे, श्री कृष्ण का जो गुण समूह बड़े बड़े कवि जनियों के लिए अगम्य है, उसी गुण समुद्र को मैंने अति क्षुद्र होकर भी अपनी जीवा द्वारा आस्वादन करने की अभिलाषा की। पके हुए नारियल का फल चोंच द्वारा तोड़ा नहीं जा सका, तथापि लोभी शुक तो उस फल में बार बार चोंच मारता ही है। तो कह रहे हैं कि नारियल के फल को चोंच से तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन जो लोभी हो वो उसको बार बार चोंच मारता ही है। तो इसका मतलब कृष्ण कथा जो है वो अत्यंत विस्तृत समुद्र है, लेकिन उसको पार करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जो है, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं बार बार फिर भी सुनते सुनते हैं उसको। फिर आगे शुक बोलते हैं, कैसा निर्लज हूं मैं जो श्री कृष्ण के गुण वर्णन करने की इच्छा कर रहा हूँ। मेरी इच्छा ऐसी है कि जैसे सूर्य को हाथ में पकड़ लेने की, सुमेरु पर्वत को मस्तक से फाड़ डालने की, तथा समुद्र को दोनों हाथों से तैर जाने की। परंतु यह सत्य है कि जो जीवा श्री कृष्ण के गुणगान द्वारा पवित्र हो जाती है, वे जीवाएं श्री कृष्ण के गुणों के अतिरिक्त अन्य वार्ता कभी भी सादर स्पर्श नहीं करती। भला रसाल आम के नवीन मुकुलों से पुष्ट कोकुल कुल क्या फिर नीम के बोर का रस लेता है। कहने का मतलब है, मान लो कोई कोयल है, उसने आम का रस चख लिया, तो कभी नीम का रस थोड़ा चखेगा। ब्रजराज श्री नंद राय के आगे गर्गाचार्य ने कहा था कि तुम्हारे इस बालक के उन गुणों के साथ नारायण ने समता पाई है, और यह भी कहा था कि गोकुल चंद्र श्री कृष्ण के गुणों का अंत नहीं है। उनमें परम शुभता, महत्व व गांभीर्य आदि अनेक गुण है। पुनश्च पुनश्च दान विजयी श्री कृष्ण की भक्त वत्सलता व प्रेम अधीनता आदि गुण अनंत होने से उनकी संख्या नहीं हो सकती, अर्थात गिनकर भी नहीं बताए जा सकते कि कृष्ण में इतने गुण हैं। उनके गुण तो अनंत हैं,
उनके भक्त भी अनंत हैं। उनमें से एक एक भक्त की सेवा में उनके जितने गुण लगे हुए हैं और जो गुण भी पूर्ण रूप परिपूर्ण मात्रा में उदय होते हैं व बढ़ते रहते हैं, इन गुणों की सम्यक गणना नहीं हो सकती। जिन श्री कृष्ण के रूप भूषणों का भी भूषण है, नवीन वयस, मध्य किशोर, गेंद रूपी गोवर्धन ही वीर्य अर्थात पराक्रम है, निर्मल शील है, जिनकी जगन मोहिनी लीला है। उदारता की सीमा यह है कि वे अपने भक्तों के हाथ में अपने तक को समर्पण कर देते हैं। दया इतनी है कि विश्व को आप्लावित कर रही है। आप्लावित मतलब डुबो रही है, नहा रही है। और कीर्ति ऐसी है कि वह विश्व का विशेष शोधन कर रही है। ऐसे श्री कृष्ण को भला मैं कैसे वर्णन करूं। उनकी यह किशोर अवस्था, वे गुण राशि, वह वेश शोभा, वह माधुर्य, वह कंदर्प लीला, वह रसिकता, वह श्रृंगार और वह चापल्य, ये सब ब्रजराज नंदन श्री कृष्ण के द्वारा अंगीकृत होने से सफल हो गए हैं। श्री कृष्ण के सर्वांग से कस्तूरी लिप्त नील कमल के सौरभ, कक्ष, भ्रू, नितंब व केश से अगरु, रसलिप्त पारिजात व कमल के सौरभ एवं श्री नासिका, नाभि, मुख, हस्त, पद व नेत्रों से कर्पूर लिप्त कमल के उत्तम सौरभ रूप अमृत की तरंगे जगत को आप्लावित करके समस्त दिशाओं में फैला रही हैं। श्री कृष्ण के गुण कर्ण व्रजंगनाओं के मन को हरण करने वाले हैं और व्रजंगनाओं का हृदय भी श्री कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण है। उनका प्रेम श्री कृष्ण के इंद्रियों और मन को हरण करने वाला है और श्री कृष्ण भी उन गोपियों के वशीभूत है। वंशी ध्वनि द्वारा ब्रज गोपियों का आकर्षण होता है। उनके आकर्षण से ही रास महोत्सव होता है। रासोत्सव द्वारा ही श्री कृष्ण की वांछा पूर्ति होती है तथा उनकी यह वांछा पूर्ति से ही समस्त जगत सुख से परिपूर्ण हो जाता है। श्री ब्रजराज नंदराय के वक्षस्थल पर श्री कृष्ण की जो देह नील कमल पत्र की माला की भांति शोभित हुई है, उस देह में सहस्त्र बदन अनंत देव के भी गणना से सदा अतीत गुण गण कैसे समा गए। इस श्लोक में आश्रय की अधिकाधिकता दर्शाई गई है। अनंत गुणों का आश्रय श्री कृष्ण विग्रह गुणों से अधिक व्यापक हुआ है और ऐसे श्री कृष्ण विग्रह से श्री नंदराय का वक्षस्थल अधिक व्यापक हुआ है। अब आश्रित की अधिकता वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण की जिस देह में माँ यशोदा ने विश्व दर्शन किया था, जिनके हस्त पर गोवर्धन भी एक कमल जैसा लगता था, श्री कृष्ण की उसी देह में श्री राधा के मुख कमल दर्शन का आनंद समा ना सका और ना आश्चर्य की बात, और है ना आश्चर्य की बात, अर्थात विश्व का आधार स्वरूप है श्री कृष्ण विग्रह, परंतु उसमें भी अधिक है आश्रित श्री राधा दर्शन जनित आनंद। अब भ्रांतिमान अलंकार द्वारा श्री कृष्ण के अंग लावण्य लक्ष्मी का वर्णन करते हैं। अघारी श्री कृष्ण के अतिशय लावण्य युक्त वक्षस्थल में श्री राधा को अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया तो अपने ही सदस्य कोई अन्य नायिका के वक्षस्थल पर विराज रही है ऐसा निश्चय कर वे कोप से मुख फेर कर कांपने लगे। जिन राधा के समान अथवा अधिक अन्य कोई नहीं है, श्री राधा द्वारा श्री कृष्ण के चित्त का हरण होने पर श्री कृष्ण के मन अन्य नायिका के प्रति नहीं दौड़ता। भला मधुव्रती भ्रमर पद्म के उत्तम मधुपान में सदा लंपट हो बना हुआ क्या कभी अन्य लता की इच्छा कर सकता है। जैसे रवि स्वभाव से ही उष्ण है, चंद्रमा स्वभाव से ही शीतल है, पृथ्वी स्वभाव से ही सर्व सहा सब सहने वाली है, वायु स्वभाव से ही चंचल है, साधुजन स्वभाव से ही सुधीर है एवं समुद्र स्वभाव से ही गंभीर है, वैसे ही श्री कृष्ण भी स्वभाव से ही प्रेम के वशीभूत है। यह श्री कृष्ण गंभीर, स्थिरमति,
क्षमापूर्ण, सुशील, सुखमय, वपु, सालज्ज एवं निर्विकार होने पर श्री राधा के प्रेम के विवश श्री राधा मुख दर्शन जनित भावों से चंचल तथा मदन मद से व्याकुल होकर पुनः पुनः भ्रमण करते फिरते हैं। लक्ष्मी आदि देवगनाओं के ठहरे धर्म में बंधे हुए मन को भी श्री कृष्ण के गुणों ने दूर ही हरण कर लिया है। वह दशा जब इनकी है तो फिर समीप में रहने वाली प्रेम से आर्द्र चित्त वाली व्रजंगनाओं की क्या गणना, अर्थात उनके चित्त भी आकृष्ट होंगे, यह कहना ही क्या है। व्रजंगनाओं ने श्री कृष्ण की आराधना इस प्रकार की कि वे अपने प्रस्वेद पसीना द्वारा, पाद्य रोमांच द्वारा अर्धे, सादर वाक्य अमृत द्वारा आचमनीय, अपने अंगों के श्रेष्ठ सोरम द्वारा गंध, मद हास्य द्वारा कुसुम, आलिंगन आदि सुरता अमृत द्वारा नैवेद्य तथा सुधा में अधर रस द्वारा तांबूल अर्पण किया। श्री कृष्ण नाना प्रकार के मनुष्यों से नाना प्रकार के प्रतीत होते हैं। वासनाओं से व्याप्त चित्त वाले विषयी जनों के लिए दाता श्रोमणि, विपदाग्रस्तों के लिए दयालु श्रेष्ठ, युवतियों के अधीश्वर स्वामी एवं ब्रजवासी जनों के लिए अपने सहज बंधु के रूप में, जिन कृष्ण के सम्मुख होने से चंडाल भी ब्राह्मण तुल्य और विमुख होने से ब्राह्मण भी चंडाल हो जाता है। जिनका होते हुए अमृतवत कार्य करता है, जिनकी कीर्ति समस्त जनों की उज्ज्वलता करती हुई कृष्ण रुचि अर्थात काले कृष्ण में प्रीतिमान होती है, जिनके विरह में चंद्रमा भी अग्नि तुल्य और अग्नि भी चंद्रमा तुल्य हो जाते हैं। मैं उसी सर्व विरोधी गुणों से संलंकृत समलंकृत श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण ने पूतना आदि शत्रु का विनाश किया, तथापि श्री कृष्ण आदि गुणों के साथ पूतना आदि शत्रु की दुर्जनता को भी कबीश्वर आज तक निरंतर गाते आए। यमुना को श्री कृष्ण समझकर उसे देखने वाली सखी के बेटी सखी कहती है, यह श्री कृष्ण का अंग नहीं है, कृष्ण वर्ण की यमुना है। यह उनका मुख नहीं कमल है, यह दो नयन नहीं नील कमल है, यह अलकावली नहीं भ्रमर पंक्ति है। अतः हे सखी, तुम्हारे जो दो नयन अतिशय लुब्ध होकर क्यों इनके प्रति दौड़ रहे। श्री कृष्ण की वैदग्धि देखिए कि प्रथम तो कामदेव ने ब्रज सुंदरियों के मन में प्रवेश करके मन में नाना प्रकार विकार उत्पन्न किया। तत्पश्चात मुरलीनाद अपनी कौन ध्वनि का विस्तार करता हुआ मन में प्रवेश किया, अर्थात गोपियों के काम विकार को मुरली ध्वनि ने हरण कर लिया। गोकुल चंद्र श्री कृष्ण की मुरली की सूक्ष्म मधुर व स्पष्ट ध्वनि की जय हो। यह ध्वनि कमल नयनी ब्रजपुरी पतियों में कृष्ण प्रेम को उत्पन्न करती है, धैर्य रूपी मन का हरण करती है, लोक भय का नाश करती है, कुल धर्म का नाश करती है, कुल धर्म का मूलोच्छेद कर देती है, पति के अंग में से आकर्षण कर लेने में समर्थ है, स्थावर पक्षियों में कम पुलक आदि उत्पन्न कर देती है तथा जंगम चलने व नदियों को स्तब्ध कर देती है। हे लोगों, यदि तुम यूं कहो कि इस जगत में तो गुण गण रस लीला व ऐश्वर्य रत्न द्वारा विभूषित अनेक धन्य जन है, तो कह लो, भले ही कह लो, परंतु यथार्थ विचार द्वारा श्री मुनिंद्र जनों ने श्री कृष्ण को ही इन समस्त गुणों का निधान स्वरूप निश्चय किया है। श्री कृष्ण प्रेम में व्याकुल होकर गोपियां
वंशी से कहा करती है, अरे प्रिय सखी, अरे कठिने, तुम शब्द के छल से विष धारा व अमृत धारा दोनों ही उछाल रही हो। इन दो धाराओं से तुम हमें मृत्यु या जीवन दोनों ही दान कर सकती हो, किंतु हा हा, हमारी तीसरी दशा नहीं करना, अर्थात जीवन और मृत्यु हम दोनों सह सकती हैं, परंतु इनसे भिन्न तीसरी दशा हमें सहन नहीं होगी, उसे मत देना। दैत्य लोग भोगाभिलाषी होते हैं, श्री कृष्ण सर्व भोग प्रद है। दैत्य लोग अर्थलोलुप होते हैं, श्री कृष्ण सर्वार्थ प्रद है। दैत्य लोग सुख तृष्णावान है, श्री कृष्ण सुख स्वरूप है। दैत्य लोग त्रिलोकी पद के अभिलाषी है, श्री कृष्ण तो जगदीश्वर है। तथापि दैत्य लोग श्री कृष्ण से द्वेष करते हैं। कितनी विचित्र बात है, बड़ी ही दुर्बुद्धि है वे लोग। श्री कृष्ण भावना के मधुर फल का उदाहरण है। कोई एक कमल नयनी ब्रजबाला जिसकी आत्मा श्री कृष्ण की उन उन लीलाओं के अमृत रस के प्रभाव द्वारा विशुद्ध हो गई है, अपने घर में बैठी है। उसे एक वृद्धा आगे से आती दिखाई दी तो वह अत्यंत भयभीत हो गई, कारण कि कृष्ण की भावना में तल्लीन से उसे यह स्फूर्ति हो रही है कि कृष्ण उनके पार्श्व में उसके कंधे पर हस्त रखे हुए खड़े हैं। अतएव डर कर उनसे बोली, हे प्रियतमा, तुम अन्यंत्र चले जाओ, देखो ना, यह एक वृद्धा आ गई है। जो श्री कृष्ण समस्त गुणों के द्वारा सावीर है, जो गोवर्धन धारण में बड़े धीर व सर्व सुख देने वाले हैं, जिनके द्वारा अनंत पीड़ा शांत हो जाती है, जिनका नवीन किशोर वयस है, जो विश्व के जनों के नयन व चित्त को हरण करने वाले हैं, उन मुरारी श्री कृष्ण में सती स्त्रियों का हृदय निमग्न हो गया है। अब श्री कृष्ण के मंगलता स्वरूपता के उदाहरण देते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण का अपने शत्रुओं के प्राणों का हरना, बलपूर्वक देवराज इंद्र की यज्ञबलि हरण कर लेना तथा कालिया नाग का स्थान हरण कर लेना, अर्थात उसे बाहर करना, ये तीनों अप्रिय कार्य थे, परंतु इन अप्रिय कार्यों द्वारा ही श्री कृष्ण ने उनका परम मंगल विधान किया। श्री कृष्ण प्रातः काल श्री राधा के भवन से आए। उनके कैरिक धातु द्वारा विचित्र ललाट में महाबल के चिन्ह मिल गए हैं। उनके मेघ तुल्य नील वक्षस्थल में कस्तूरी के चिन्ह मिल गए। अतएव उन चिन्हों को कोई बड़ा चतुर व्यक्ति ही लक्ष्य नहीं कर सकता, बड़ा चतुर व्यक्ति भी लक्ष्य नहीं कर सकता। श्री कृष्ण की माधुर्य शोभा श्री राधा के उच्चतम प्रेम संपत्ति सहित सतत वर्धित होती रहती है तथा श्री राधा कृष्ण की विलास श्रेणी सखियों के सुख संपत्ति लाभ सहित वृद्धित होती है। श्री कृष्ण के चरण युगल का सौंदर्य कमल सदस्य है, कंसारी के मुख चंद्रमा सदस्य कमनिया भू युगल भ्रमरावली सदस्य मनोहर है। अधर अमृत तुल्य सुमधुर है, सुंदर नयन युगल चंचल कमल के समान है। सुभु दंतावली कुमुद कुसुम सदस्य है, सुमधुर वाक्य अमृत तुल्य है तथा हास्य कांति भी चंद्र ज्योत्सना सदस्य है। पुनश्च जिन श्री कृष्ण के श्रीकरण युगल नवीन पल्लव सदस्य हैं, नखावली पूर्ण चंद्र के समान है, कपोल युगल दर्पण तुल्य है, अंग कांति नव जलधर के समान है, जिनके कमल तुल्य मुख के दर्शन से स्त्रियां भ्रमर संचार की भांति अत्यंत तृष्णातुर हो उठती है, जो साधु जनों के प्रति चंद्रमा की भांति और प्रणत जनों के प्रति पुत्र की भांति निकुंज में राज सदन के समान आचरण करते हैं, वे श्री कृष्ण हमारी रक्षा करें। जो श्री कृष्ण दैत्यों के प्रति ब्रज के समान और रमणी गणपति कंदर्प की भांति आचरण करते हैं, जिनके समान दाता जगत में कोई नहीं है और सूरवीर कोई नहीं है, जिनके लीला सदस्य लीला कहीं और नहीं है, जिनके समान व्यक्ति भी कहीं और नहीं है, जिनके वदन कमल का कमल नयनी रमणी स्पर्श करती हैं, वे श्री कृष्ण हमारी रक्षा करें। नवीन लताएं भी
अपने फलों से सदस्य, पुष्पों से और अधर तुल्य पल्लवों से श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करती हैं। श्री कृष्ण की वंशी योगेश्वरों की सिद्धि की भांति, उपासकों की भक्ति की भांति तथा श्री नारायण की चित्त की शक्ति की भांति वांछित सकल सिद्धियों को प्रदान करने में समर्थ हुई थी। श्री कृष्ण की कीर्ति सुधा धारा की भांति, मधुर ज्योत्सना की भांति, सुशीतल एवं गंगा की भांति लोक पावनी है। श्री कृष्ण की अंग शोभा अनुपम अंग शोभा जैसी है, माधुरी अनुपम माधुरी जैसी है, और गुणावली भी अनुपम गुणावली जैसी है। अर्थात सब अनुपम है। श्री कृष्ण की कांतावली प्रेम द्वारा परिलुप्त है। श्री कृष्ण की विदग्धता कांताओं की भांति प्रचुर है। श्री कृष्ण की रसज्ञता उनकी विदग्धता की भांति अनुभव है। अब सखे रस का पोषक श्रृंगार रस का वर्णन करते हैं। सुबला आदि सुबल आदि सखाओं का कैसा विचित्र सख्य स्वभाव है कि जो श्री कृष्ण के अति से निगूढ़ वाहना छल को विशेष रूप से जानकर निकुंज में सैया रचना करते हैं और बड़े आदर यत्न पूर्वक कांता को लेकर कांत श्री कृष्ण को रमण कराते हैं। धन्य है वृंदावन जिनके कुंज कुंज में पुलिन पुलिन में प्रत्येक अंदर गुफा में श्री कृष्ण कांताओं के साथ विलास करते हैं। अर्थात वृंदावन भी श्रृंगार रस का पोषक है। श्री कृष्ण के चरण कमलों में कांतांग संगम के समय उनके कुचों का मृग मदादि का लेप लग गया है। वह चरण कमलों से श्री कृष्ण के तृणों पर पड़कर सुहा पा रहा है। तृणों में लगे उस कुछ कुमकुम को भील कन्याएं अपने हृदय पर लगाती हैं। श्री कृष्ण के वेणुगीत श्रवण में मुख पद्म दर्शन से उत्पन्न प्रेम पीड़ा को शांत कर रही है। श्री वृंदावन अतीव धन्य है जहाँ पर लताएं अपने कुसुम रूपी मृदु हास्य द्वारा फल स्वरूप पल्लव रूपी अधरों द्वारा श्री कृष्ण को सुख प्रदान करती है। जिन सब पर्वत की गुफाओं में श्री कृष्ण द्वारा मारे गए असुरों की स्त्रियां कुपित और विधवा होकर छुपी थी, वे भी वहां भीलों के साथ खान पान करके और उनके द्वारा पालित होकर संतुष्ट हो गई है तथा श्री कृष्ण का निर्मल गुणगान करती हुई उनकी स्तुति कर रही है। उन गोवर्धन आदि पर्वतों की वे सब गुफाएं अति से शोभा पा रही हैं। असुर लोग कंस से कह रहे हैं कि हे महाराज, हम लोग देवताओं को भी पराजय करने वाले हैं। हमारे रहते के समान पृथुक के समान उस बाल कृष्ण से आप क्यों भय, आपको कोई भय नहीं है। अर्थात जैसे जीवड़ा सहज में ही चबाया जा सकता है, वैसे ही श्री कृष्ण को समझे। असुरों के इस वचन को सुनकर कृष्ण के चंद चित्त कंस के चित्त में जो अहंकार उत्पन्न हुआ, वह अहंकार मालूम नहीं कहाँ चला गया। जब वे ही सब असुर श्री कृष्ण द्वारा चिवड़ा बना दिए गए, मतलब उनको चूर चूर कर दिया, अर्थात सहज में ही मार डाले गए। इस प्रकार श्री कृष्ण के गुण अनंत, लीला भी अनंत और महिमा भी अनंत है। उनके कर्ण मात्र के स्पर्श से वाणी की परम शुद्धि हो जाती है, परंतु उनकी गणना की आशा करना व्यर्थ है, क्योंकि वे अनंत है। इस प्रकार सारी वैश्विक दोनों कृष्ण के गुण अनुवाद द्वारा समुद्र में गोता लगा लगाकर प्रफुल्लित हृदय होकर पुनः श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन करते हुए अपने नाथ श्री कृष्ण समीप अभिष्ट याचना करने लगे। जिनके निज की कांति की घटा ने मेघ अंजन व नील मणि इंद्र नील मणि को तिरस्कृत कर दिया, जिनका वसन कुमकुम उदयमान रवि किरण व विद्युत से भी अधिक दीप्तिमान है, एवं जिनका अंग कपूर व कुमकुम युक्त चंदन से चर्चित है, वे ब्रजनाज नंदन श्री कृष्ण मुझे अपने चरण कमल की काष्ठा प्रदान करें। जिनके युगल कपोलों पर मकराकृत कुंडल तांडव नृत्य की अपनी अति चुकराई को प्रकट कर रहे हैं, जिनका मुखमंडल चंद्र व कमलों के गर्व को खंडन कर रहा है और जो ब्रजगनाओं में अपने गुण प्रेम भाव के बंधन को बढ़ा रहे हैं।
वे गोपेंद्र नंदन श्री कृष्ण मुझे अपने चरण कमलों का दास्य प्रदान करें, जिनका मनोहर रूप व वेश और प्रेम केली चेष्टा नित्य नवीन है, जिनकी क्रीड़ा कालीन परिहास सुखकारी है, ऐसे मित्र मंडली से जो परिवेष्टित है, तथा जिन्होंने अपनी केली कानून की किरण माला द्वारा देवराज के नंदन कानून को भी पराजित कर दिया है, वे ही ब्रजराज नंदन श्री कृष्ण मुझे अपने चरण कमलों का दास्य प्रदान करे। प्रेम रूपी सुवर्ण से भूषित बंधुवर द्वारा जो अभिनंदित होते हैं, इंद्र आदि लीपालगण पृथ्वी पर मस्तक रख पृथ्वी पर मस्तक रख जिनका अभिवादन करते हैं, और जो स्वयं प्रतिदिन प्रातः काल यथा समय विप्रो तथा और गुरुजनों को प्रणाम किया करते हैं, वे ही ब्रजराज भक्त श्री कृष्ण मुझे अपने चरण कमलों का दास्य प्रदान करें। इन्होंने खेल खेल में इंद्र तथा कालियनाग का गर्व चूर्ण किया, कंस व वत्सा सुर आदि संगुर असुरों का संहार किया, और उस पर पूर्वोक्त लीला द्वारा अपने चातक रूप भक्तों का पोषण किया, और अपने वीर्य पराक्रम आदि अपने ब्रजवासी गोपों को प्रानंदित किया। वे ही ब्रजराज नंदन श्री कृष्ण मुझे अपने चरण कमलों का दास्य प्रदान कर, जो कुंज मध्य रास क्रीड़ा धूप अमृत द्वारा श्री राधिका को प्रसन्न करते हैं, और उस कुंज रास केली के समय परिहास वचनों द्वारा सखी वृंद का पोषण करते हैं, तथा जिनके प्रेमशील व केली की कीर्ति द्वारा विश्व के जनों का मानस पवित्र हो रहा है, वे ब्रजराज नंदन मुझको अपने चरण कमलों का दास्य प्रदान करें, जिन्होंने रासलीला द्वारा भक्तों को अपना विशुद्ध भक्ति में सत पथ दर्शाया है, जिनके विचित्र रूप व वेश द्वारा मनमंथ का भी मन मंथित हो जाए, तथा जो गोपियों के प्रति नेत्र के कोण से अपने भाव को सूचित करते हैं, वे ही गोपेंद्र नंदन मुझे अपने चरण कमलों का दास्य प्रदान करें। श्री राधा के फूल बीनते समय जो श्री कृष्ण अपने अंग स्पर्श के लिए उनके अंग स्पर्श के लिए सतृष्ण होते हैं, प्रेम में टेढ़ी बनी राधा के रमणीय मुख के दर्शन पर जिनका आनंद बढ़ जाता है, और जो राधिका के वक्षस्थल पर मनोहर चंदन लेप सदृश है, अर्थात श्री राधा के हृदय धन स्वरूप है, वे ही ब्रजराज नंदन मुझे अपने चरण कमलों का दास्य प्रदान करें। जो जन इस अष्टक द्वारा श्री राधा के प्राण वल्लभ श्री कृष्ण की प्रस्तुति स्तुति करते हैं, तो वे श्री कृष्ण जिनका दर्शन लक्ष्मी आदि को भी दुर्लभ है, उस पर प्रसन्न हो उसे राधिका सहित आनंदित अपने चरण कमल की सेवा में नियुक्त करते हैं। तो ये श्री कृष्ण अष्टकम था, और यहाँ पे अथा राधिका अष्टकम भगवान श्रीमती राधा रानी का गुणगान। जिनके अंग की गौरा कांति कुमकुमालित स्वर्ण कमल के गर्भ को हरण कर लेती है, जिनका अंग सौरभ कुमकुम युक्त पद्म के सुगंध की कीर्ति को तिरस्कार करता है, तथा जो ब्रजराज नंदन श्री कृष्ण के समस्त वांछित विषयों की पूर्ति करने वाला है, वे ही राधिका मुझे अपने चरण कमलों का दास्य प्रदान करें, जिनकी कोशेयी साड़ी प्रबाल मूंगा को तिरस्कार करती है, जो कृष्ण रूप मत भ्रमर के निमित्त पुष्प मन स्वरूपा है, तथा जो कृष्ण मनन मिलन के लिए नित्य पद्म बंधु सूर्य देव की आराधना किया करती हैं, वे ही राधिका मुझे अपने चरण कमलों का दास्य अर्पण करें, जिन्होंने अपनी सुकुमारता द्वारा पल्लव श्रेणियों की कीर्ति के अपमान की सृष्टि की है, अर्थात उनकी कीर्ति को अत्यंत तुच्छ कर दी है, जिनके सुशीतल अंग की सेवा चंद्र चंदन कमल व कपूर आदि समस्त शीतल वस्तुएं करती हैं, तथा जो अपने अंग के स्पर्श द्वारा गोपीपति श्री कृष्ण के कंदर्प ताप को निवारण करती है, वे ही राधिका मुझे अपने चरण कमलों का दास्य प्रदान करे, जिस लक्ष्मी के रूप नव यौवन आदि संपत्ति का अवलोकन करके विश्व की रमणीगण
वे उनका आस्वादन करती हैं, अभिवादन करती हैं। ऐसी सौभाग्यवती लक्ष्मी भी रूप, यौवन, शील, गुण, लीला आदि संपत्ति में जिनके समान नहीं है, तथा इस जगत में जिनसे अधिक गुण संपन्ना कोई रमणी नहीं है, वही राधिका मुझे अपने चरण कमलों का दास्य प्रदान करे। जो रास में नित्य गीत, परिहास, वैदग्धि के नाना विधा में परम मंडिता है, जो प्रेम के द्वारा रमणीय रूप, वेश व सदगुणा गुणावली से सुशोभित है, जो विश्व विख्यात नवीन ब्रज सुंदरियों से भी अधिक है, वे राधिका मुझे अपने चरण कमलों का दास्य प्रदान करे। जो अपने नित्य नवीन रूप, कैली व कृष्ण स्वभाव संपत्ति द्वारा श्री कृष्ण में वृद्ध प्रेमवती ब्रज बालाओं को कंपित कर देती है, तथा श्री कृष्ण के वेश रूप, केली में जिनके चित्त की नित्य समाधि लगी रहती है, वे ही राधिका मुझे अपने चरण कमलों का दास्य प्रदान करें। जो श्वेत, कंप, पुलक, श्रु, गदगद, स्वर आदि सात्विक विकारों द्वारा संयुक्त है, क्रोध, हर्ष व ममता आदि भाव भूषणों से विभूषित है, तथा जिन्होंने श्री कृष्ण के लोचनानंदायक रत्नालंकारों को धारण कर रखा है, वही राधिका मुझे अपने चरण कमलों का दास्य प्रदान करे। जो क्षणार्ध काल के लिए श्री कृष्ण के वियोग में अतिशय दुखित हो जाती है, और उस समय दैन्य, चापल्य आदि संचारी भाव द्वारा आमोदित हो जाती हैं, और तब दूती, प्रेरणा आदि प्रयत्न द्वारा श्री कृष्ण का संग प्राप्त करके अपनी समस्त मनोव्यथा को शांत करती हैं, वे राधिका मुझे अपने चरण कमलों का दास्य प्रदान करें। जो व्यक्ति इस अष्टक द्वारा पार्वती आदि देवियों के लिए भी दुर्लभ दर्शन वाली श्री राधा की स्तुति करते हैं, तो श्री राधिका अपनी सखियों को आनंदित करती हुई स्वयं भी श्री कृष्ण के संग से आनंदित होती हुई उस व्यक्ति को शीघ्र ही अपने दास्यामृत का पात्र बना लेती। ये दो अष्टकम थे यहाँ पे, श्री कृष्ण अष्टकम और श्री राधा अष्टकम। इसी के साथ ये 17वां सर्ग समाप्त होता है। 18वां सर्ग हम कल करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। श्री गोविंद लीलामृत की जय, जगत कृष्ण की जय। थैंक यू।